हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू एचपी क्लासेस। फाइनली आपका जो यूपीएससी 2025 का एग्जाम है प्रीलिम्स का, वो कंप्लीट हो गया है, राइट। तो अगर हम बात करते हैं यूपीएससी 2025 के पेपर के बारे में, तो डिटेल एनालिसिस जो है जीएस का और सीसैट का जल्दी ही मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगी। कंप्लीटली एनालिसिस की किस तरह का पेपर था, क्या था। एज वी ऑल नो कि जो हमारा पेपर होता है ना, वो हमेशा अनएक्सपेक्टेड होता है। यूपीएससी हर बार आपको किसी ना किसी पॉइंट पे क्या करती है, सरप्राइज करती है। आपने कुछ प्रिपरेशन करी होगी, वो आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ देगा जो आपने सुने भी नहीं होंगे। तो ओवरऑल जो हमारा ये गेम था, फाइनली वो आपका ओवर हुआ है। अब आपने जितना भी प्रिपरेशन करी थी उसको बिल्कुल भी अपने अपने डिप्रेशन एंजाइटी मोड पे बिल्कुल नहीं जाना है। थोड़ा टाइम अपना कूल डाउन होके ब्रेक लीजिए एंड उसके बाद आने वाले न्यू बैटल के लिए फाइट करिए, ठीक है। तो बिल्कुल भी यहाँ पे टेंशन लेने की नीड नहीं है। तो यूपीएससी 2025 में अगर हम सी सैट के पेपर की बात करते हैं, तो ये पेपर एवरी टाइम की तरह देखिए, हर बार ऐसा नहीं है कि सेक्शन तो वही थे हमारे, मैथ्स, आरसी और रीजनिंग, राइट। बट द थिंग इज कि ये हमेशा वेरी करता है। जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एज यूजुअल जितने क्वेश्चंस आते हैं उतने ही आए हैं। मैथ्स एंड रीजनिंग में भी वही चीज है। डिफिकल्टी लेवल देखिए हर बार अनएक्सपेक्टेड होती है, तो वी कांट प्रिडिक्ट जब तक पेपर हमारे हाथ में नहीं आता कि किस तरह का पेपर था, कैसा डिफिकल्टी था, किस तरह के उसमें कंसेप्ट यूज हो रहे थे। तो आप लोग यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप लोगों का एग्जाम कैसा हुआ, किस तरह के आपके मार्क्स बन रहे हैं, क्या एक ऑन एन एवरेज पेपर का लेवल आपको क्या लगा, डिफिकल्ट, मीडियम या वेरी हार्ड, है ना। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में किस तरह का आपको डिफिकल्टी यहाँ पे फेस करने को मिली। नाउ माय सजेशन इज, ये तो गेम जो है वो ओवर हो चुका है, राइट। अब मेन पॉइंट ये है कि आपने चाहे जीएस की बात करें हम या फिर हम सी सेट की बात करें, मैं डिटेल एनालिसिस वीडियोस लेके आऊंगी आपके सामने सी सेट की, जिसमें मैं कंप्लीट आंसर की को जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, राइट। तो अब जो मेन गेम है ना सी सेट में, वो है आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अब पहले की तरह मैं बार बार बोलती आई हूं आपको कि पहले की तरह नहीं है कि आपने जस्ट 4 ईयर के पेपर कर लिए, 5 ईयर के पेपर कर लिए एंड सी सेट क्लियर हो जाएगा। अब ये डिफिकल्टी जो है डे बाय डे हमारी इंक्रीज होती जा रही है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें हमेशा अपनी प्रिपरेशन को उस तरह से करना है। बट जो चीज हो गई हो गई। अब आप अपने आप के लिए 1 वीक का ब्रेक लीजिए, जिसमें आप अपने इमोशंस को जितने भी हैं उसको वॉश आउट करिए एंड दोबारा से फिर से फाइट बैक करके अगेन प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे, राइट। तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि कैसा रहा आप लोगों का एग्जाम। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी डिटेल एनालिसिस के साथ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।